हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अभिरूप बिस्वास जी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2019 में ग्रुप ए सर्विस की कैटेगरी में रेवेन्यू सर्विस में रैंक 12 हासिल की है। वेलकम अभिरूप एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू यू। Thank you, ma'am. I'm delighted to be here. अभिरूप, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि व्हाट वाज योर आइडिया ऑफ सिविल सर्विस? The civil service, according to me, is that we all are impacted by administration in one way or another. But when something is not right according to us, and we decide to take the matter not in our own hands, but that when we decide to constructively participate in administration, and I think being a part of the administration in a constructive way and being a policy maker, some people aspire to be in that position, and civil service is, I think, the best avenue to become a part of administration, be a leader, and also help people at the same time, all three. आपने बहुत ही राइटली मेंशन किया कि एवरीबॉडी इज इंपैक्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, आपको लगता है शायद आप उस जगह होते तो आप किस तरीके से इम्पैक्ट आ सकते थे। अभिरूप, व्हाट वाज द सोल मोटिवेशन बिहाइंड कमिंग टू सिविल सर्विस? सबका एक अलग अलग मोटिव होता है। यू वांटेड टू इम्पैक्ट लाइव्स, बट देयर इज आल्सो सम सिनेरियो दैट कम्स henceforth. जी, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग एंड आई वाज सेट ऑन बिकमिंग अ रिसर्चर इन दैट फील्ड। तो मेरा इसमें कोई मोटिवेशन नहीं था, एंड इवन आई वाज नॉट अवेयर कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ भी नहीं। बट ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज मेजर इंसिडेंट एंड फ्यू अदर थिंग्स हैपेंड, जिसके वजह से मेरा आउटलुक चेंज हो गया काफ़ी। एंड मैं सोचा कि ठीक है, सिविल सर्विस में जाना चाहिए मुझे। So I'll just tell a small story for that. And I was part of the photography club of my college, and वो photography club एक local NGO जो underprivileged बच्चों को पढ़ाता था, उनके साथ associated था। तो we used to click photos and exhibit them in the college and sell them. We used to raise funds like this, and वो उसको लेके हम बच्चों के लिए किताबें या drawing supplies ऐसे कुछ खरीद के देते थे to help them. तो ये जब हो रहा था तो it was all going good. एंड फिर क्या हुआ कि उस लोकेलिटी का कुछ अनस्क्रूपुलस एलिमेंट्स दे आर ट्राइंग टू शट डाउन द एनजीओ, एंड फिर वी सॉट हेल्प फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कि आप हम लोगों को मदद कीजिए, ऐसा कुछ हो रहा है एंड दिस शुड नॉट हैपन। बट फिर हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी अपेथेटिक था। वो लोग हम लोगों का परेशानी समझने की कोशिश नहीं किया, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज कि द चिल्ड्रन दे हैड अ चांस एट अ गुड फ्यूचर, जो वो लोग मिस कर रहे थे बिकॉज ऑफ द एनजीओ बीइंग शट डाउन। सो तब मुझे लगा कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि मुझे लगा कि यार एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ सिंपैथेटिक लोग होते सो मे बी द सिचुएशन वुड हैव टर्न्ड आउट डिफरेंटली। एंड आई थॉट कि ठीक है, अगर ये लोग नहीं है, मे बी आई कैन बी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आई कैन बी दैट सिंपैथेटिक लीडर एंड आई कैन हेल्प सच इंसिडेंट्स इफ दे कम टू मी। सो तब मुझे लगा कि यार ठीक है, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करके I think I should go to that position and impact the future of those children, like I said, अगर हो सके, not immediately but in the coming times. So that was my motivation for preparing civil service. उसके बाद चालू हुआ प्रिपरेशन, फिर थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा गुड फॉर्चून गॉट मी हियर। अभिरूप, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशन भी रहा कि किस तरीके से आप एक एनजीओ से जुड़े थे, उसके बाद फिर क्या एनजीओ के साथ क्या दिक्कतें हो गई, हाउ वाज द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई गेस इट्स द वेरी राइट मोटिव, यू हैव स्ट्रक द राइट कॉर्ड्स, अगर हम कहें कि यस दिस शुड बी द मोटिवेशन कि कुछ सुधार लाना है, और अगर आप उस जगह होते तो आप क्या कर सकते। अभिरूप, अब हम चलते हैं और थोड़ी सी आपके प्रिपरेशन की तरफ बात करते हैं। कैसी स्ट्रैटेजी आपने बनाई अपने लिए? जी, फर्स्ट स्टेप कोई भी प्रिपरेशन का एग्जाम के लिए वो शुड बी दैट चेक द सिलेबस। मैं सिलेबस देखा कि क्या क्या मुझे पढ़ना है एग्जाम के लिए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन में अरेंज किया। उसमें देखा कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एंड पैटर्न्स क्या है, किस एरियाज में फोकस ज़्यादा है, किस में कम है। सो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आई ड्राफ्टेड अ स्ट्रैटेजी which in a nutshell would be that in my case it was focused more on mathematics, because mathematics is a MCQ paper in WBCS mains. Then it next would be optional on priority list,
it was optional for my case was geography, then language, and then the GS sections would be then which are history, geography, economy, polity, and those kind of things. It was according to my opinion, this was my priority list. अभिरूप, अगर हम वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस के पैटर्न की बात करें तो ये काफी अलग पैटर्न होता है अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से। इनके जो जीएस सेक्शन होते हैं 4 जीएस पेपर्स होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। अब इसकी क्या स्ट्रैटेजी बनानी है? आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे तो पैरेलल अगर जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं पैरेलल जीएस पेपर्स को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं? जितना मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन से रिसर्च किया ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, मुझे ये मिला कि as gradually years go by, the West Bengal civil service patterns is closely trying to align itself towards UPSC prelims pattern. So अगर कोई UPSC के लिए तैयारी करना चाहता है एंड simultaneously WBCS के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज WBCS prelims and mains, a major portion of mains is MCQ, और जिसका UPSC prelims के साथ काफी ज्यादा ओवरलैप है कंटेंट के हिसाब से एंड स्टाइल ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से. So both can be simultaneously prepared without any issue, according to my opinion. And optional for both are written, UPSC and WBCS prelim, WBCS mains. Optional paper is written. There are two papers, paper 1 and paper 2. So that is also a common part between the two. And the only difference would be that language paper for UPSC is only qualifying in nature, but in case of WBCS, it has the marks are added, and hence it becomes important that you try to maximize your score from this area. अभिरूप, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ. एक जीएस का सेक्शन होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है. एक ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन है. आप एक इंजीनियर थे, आपके लिए पेपर काफी आसान था. I mean, आसान रहा होगा, बट जो नॉन साइंस नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग पेपर है, इसको ध्यान में रखते हुए कैसे प्रिपरेशन करनी है? जी, मैं इंजीनियर था डेफिनेटली, बट माय बैकग्राउंड आई लाइक टू मेंशन कि वो बायोटेक्नोलॉजी था, सो इट वाज नॉट सो मैथ बेस्ड. जितना सब लोग सोचते थे कि इंजीनियर है तो मैथ बहुत अच्छा करता है, बट फिर भी मैथ्स के लिए व्हाट आई सजेस्ट और व्हाट आई डिड माई सेल्फ ऑल्सो कि दिन में 1 घंटा, अगर डिपेंडिंग आपको जितना कॉन्फिडेंस लगता है अपने ऊपर कि हाँ मुझे आता है ज्यादा या मुझे नहीं आता है, तो 1 घंटा या 2 घंटा आप डेली बस मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए. मैथ्स प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस है, यूट्यूब में काफी सारे लेसन्स है सब टॉपिक्स के ऊपर. स्टडी IQ में भी मैथ्स का बहुत सारा कोर्सेज भी है आई थिंक. सो उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस कीजिए और कुछ जरूरत नहीं है. कॉन्सेप्ट अगर प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब पे ही चेक कर लीजिए, बहुत सारे टीचर्स है, अच्छे अच्छे टीचर्स है जो एक्सप्लेन करते हैं. आई यूज्ड टू टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब माई सेल्फ ऑल्सो फॉर प्रिपरेशन. बस और कुछ चिंता करने का जरूरत नहीं है फॉर मैथ्स पेपर. बस आपको प्रैक्टिस करना है और स्पीड इंप्रूव करना है. अभिरूप, मैं स्पीड और एक्यूरेसी पे बात करना चाहूंगी. इनका प्रॉपर रेजोनेंस किस तरीके से बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में? जी, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए मेरा जो स्ट्रेटजी था कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक एग्जाम्स देने का कोशिश करता था. तो मॉक एग्जाम्स देने से क्या होता है, मुझे जो लगता है कि आपके अंदर स्मार्ट गेसिंग का सेंस डेवलप होता है कि अच्छा ऑप्शन आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकता है. अगर लग रहा है कि 2 ऑप्शन बहुत क्लोज है बट आप कैसे एलिमिनेट करें उसको, तो ये सेंस डेवलप होता है. तो अब अगर आप स्मार्ट गेस कर पाए तो आप जल्दी आप पेपर कवर कर पाएंगे कि एक राउंड कवर कर लीजिए कि जो पेपर आपका श्योर हो रहा है कि 1 शॉट यू नो द आंसर वाज श्योर, कि आप उसको मार्क कर लीजिए. फिर यू गो थ्रू अनदर राउंड एंड जो आपको थोड़ा डाउट था उसमें आप स्मार्ट गेसिंग अप्लाई कीजिए and do that, and then you come back to the bubble filling and आप bubble filling कर लीजिए. So इससे मुझे लगता है कि speed का issue solve होता है and accuracy थोड़ा improve होता है because you are not blindly guessing but smart guessing. Abhirup, since all the JS papers are MCQ based, तो एक जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथडोलॉजी की बात करते हैं वो होता है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड को करने की कितनी प्रैक्टिस जरूरत है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और अगर आप इसको हम सभी के साथ शेयर करें अपनी जर्नी से? जी, एलिमिनेशन और स्मार्ट गेसिंग जो हम लोग बोल रहे हैं उसको अप्लाई करने के लिए जो मेन स्ट्रेटेजी होगा उसका होगा कि आपका बेसिक्स क्लियर करना. क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर ना है तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. किस लॉजिक से आप एलिमिनेट करेंगे उसको? तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रट्टा मारने से पहले आप
फर्स्ट ट्राई टू क्लियर योर बेसिक्स जितना अच्छे से हो सके। उसके बाद आप जितना हो सके इंफॉर्मेशन मेमोराइज करने का कोशिश करना है, आप जितना हो सके आप कीजिए। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि हाँ ठीक है ये मुझे पता नहीं सही से, बट आप फिर ऑप्शंस को अच्छे से लॉजिक लगा के तब बेसिक्स के साथ कंपेयर कीजिए कि अच्छा ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल जो लोग आप ये लोग बोल रहे हैं, या नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से यू कैन ट्राई टू एलिमिनेट दोज आंसर्स। ये मुझे लगता है कि दिस शुड बी अ साउंड स्ट्रेटेजी फॉर दैट। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कि आप ये सारी मेथड्स को आप जान लें, क्योंकि स्मार्ट गेसिंग, एलिमिनेशन, ये बहुत जरूरी है। आप नॉलेज जिस तरीके से एक्वायर करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दैट इज अनदर थिंग। एंड किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी Abhirup, now we would like to talk a little bit about language paper, क्योंकि language paper के स्पेशल मार्क्स होते हैं। तो आपका language paper आपने क्या ऑप्ट किया था? जी, लैंग्वेज का WBCS के लिए इंग्लिश इज अ कंपलसरी पेपर, एंड उसके साथ बंगाली, हिंदी, उर्दू, नेपाली, दीज आर द ऑप्शंस। ये चार ऑप्शंस हैं, आप जो कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो फॉर मी इट वाज बंगाली फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 इट वाज इंग्लिश कंपलसरी। आपने भी मेंशन किया कि बहुत स्कोरिंग है, कैसे आपने प्रिपरेशन जी की? और सभी जो एस्पिरेंट है, अगर ये लैंग्वेज पेपर्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो अपने आंसर्स को सबसे अलग कैसे करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है। जी जी, बिल्कुल सब्जेक्टिव है। एंड ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि बीइंग एन इंजीनियर दिस वाज नॉट माय स्ट्रॉन्ग सूट। सो फिर मैं क्या क्या करता था कि लैंग्वेज पेपर के लिए न्यूज़पेपर वाज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई यूज्ड टू रीड द हिंदू, एंड एक बंगाली न्यूज़पेपर जो मेरे लिए था आनंद बाजार पत्रिका। तो ये दोनों न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल सेक्शन है, ये स्टॉक अवार्ड्स बढ़ाने के लिए एंड राइटिंग स्टाइल कैसे आपको लिखना चाहिए, ये डेवलप करने के लिए बहुत बहुत हेल्प करता है ये, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। एंड फिर आप फॉर्मेट देखिए जो लैंग्वेज पेपर में, लेटर राइटिंग, एक समरी राइटिंग, फिर एक रिपोर्ट राइटिंग, दोस्त ये जो आता है इसका फॉर्मेट जान लीजिए पहले, फिर आप लिखिए। कोई भी न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट आया है, आप उसको क्वेश्चन मान लीजिए कि ये इस पे आप लिखने दिया है, या एडिटोरियल आया है इसके आप मान लीजिए कि आपको लिखने दिया है कि ये एडिटोरियल आप एक लिखो, और आप लिखिए। फिर लिख के न्यूज़पेपर के साथ पढ़ के थोड़ा कंपेयर कीजिए कि अच्छा ये लोग कैसे स्टाइल में लिख रहे हैं, मैं कैसे स्टाइल में लिख रहा हूँ। उससे कंपेयर करके फिर आप मॉडिफिकेशन करते जाइए, तो करते करते थोड़ा थोड़ा करके आपका इम्प्रूव होता है। जैसे मेरा काफ़ी खराब था इनिशियली मेरे असेसमेंट में, तो ये किया मैं, तो थोड़ा थोड़ा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है उसके बाद। इसके सिवाय एक और चीज़ है कि जिन लोगों का लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग सूट है, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको मैक्सिमाइज कीजिए जितना हो सके ये मार्क्स, क्योंकि ये आपको मेंस की रेस में काफ़ी आगे ले जाएगा। और जिन लोगों के लिए नहीं है, आप बस थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, पहले से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, तो आप लंबे समय से रोज 1 घंटा कुछ ना कुछ ट्रांसलेशन करते जाइए, कुछ लेटर लिखिए, कुछ रिपोर्ट लिखिए, ऐसे करके रोज 1 घंटा उस पर दीजिए। 1 घंटा इंग्लिश पे, 1 घंटा बंगाली या हिंदी या जो भी है, तो आई थिंक इट विल बी मैनेजेबल। अभिरूप, ये तो हमने लैंग्वेज पेपर की बात कर ली, और ये सब बहुत बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है ये सारी। अब हम बात करना चाहेंगे आपके आपने ऑप्शनल क्या ऑप्ट किया था, और एक एस्पिरेंट को ऑप्शनल अपना कितना वाइजली ऑप्ट करना चाहिए, चूज करना है? जी, ऑप्शनल चूज करना इज अ वेरी बिग डिसीजन, क्योंकि इसके आपको ये ऑप्शनल लेके हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2 या 3 या 4 साल आपको पढ़ना पड़े। तो अगर ऑप्शनल आपको जबरदस्ती आप चूज किए और आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विस, क्योंकि एक लंबा जर्नी होता है। सब लोग बोलते हैं कि ये टेस्ट मैच है, वनडे क्रिकेट नहीं है। तो उसको माइंड में रखते हुए आपको ऑप्शनल चूज करना चाहिए कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे, अगर हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड से ऑप्शनल नहीं मिलता है, जैसे मेरे लिए था कि मेरा बायोटेक्नोलॉजी था, बट मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज किया, तो इसमें ओवरलैप नहीं है कुछ भी। बट मुझे ये देखना है कि हाँ इसको मैं, अगर ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है क्या, ये इसको मैं अगर हो जरूरत पड़े 2 3 या 4 साल में पढ़ सकूंगा रिपीटेटिवली, मैं बहुत बोर नहीं हो जाऊंगा या फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा, ऐसा नहीं हो जाएगा ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शनल चूज कीजिए। डोंट गो आफ्टर द क्रेज कि हाँ अभी एंथ्रो का क्रेज चल रहा है, अभी ज्योग्राफी का, अभी हिस्ट्री का क्रेज चल रहा है, इसमें मत जाइए क्योंकि कोई फायदा नहीं होता है। वेरी वेरी वेल सेड। अभिरूप, नाउ वी कमिंग टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू, आप कुछ टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट को, क्योंकि जिस तरीके से आपने समझाया कितना इंपॉर्टेंट है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क अपने पेपर में अप्लाई करना। तो मुझे लगता है इसी के साथ हम एंड करेंगे, एक पॉजिटिव नोट और कुछ टिप्स एंड सजेशंस के साथ। 2 3 टिप्स जो मुझे लगा कि काफी सारे एस्पिरेंट से बात करने के बाद मुझे लगा कि जो
कॉमन लैकिंग चीज है आई फाउंड कि मेनी पीपल आर नॉट विलिंग टू गिव मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा. ये नहीं होना चाहिए. आपको एकदम एग्जाम एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जाम के दिन में वो हेल्प करेगा बहुत ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी के मामले. सेकेंड इज कि आप प्रिपरेशन कीजिए, बट मैं कहना चाहूंगा कि लाइफ के साथ थोड़ा बैलेंस रखिए. सब कुछ अगर इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, शादी में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, दैट इज ट्रू. बट कभी कभी दोस्तों से भी मिलिए, दोस्तों से भी फोन पे बात कीजिए, बिकॉज दिस एंजॉय, अगर ये जर्नी आपको एंजॉय करना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इसमें पड़े रहेंगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे. ठीक है. अल्टीमेटली आई से टू ऑल द एस्पिरेंट्स की प्लीज बी काइंड, बिकॉज सबके अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं अपने अपने. तो आप अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपना जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ प्लीज बी काइंड टू अदर्स. यही मेरा मैसेज रहेगा सर. How study IQ has been part of your journey? So study IQ has been part in multiple stages, I'd like to say, because study IQ, for according to me, is a massive free resource from YouTube that can give you a lot of value. जो मैं मेनली स्टडी IQ यूज करता था फॉर करंट अफेयर्स स्टडी. जब भी कोई लगता था कि मुझे आज न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है या मिस हो गया काफी कुछ दिनों का न्यूज़पेपर, कभी भी स्टडी IQ में डेली करंट अफेयर्स जो कवर होता है सेक्शंस, डिफरेंट सर, अंकित सर, गौरव सर, डिफरेंट टीचर्स यूज टू कवर करंट अफेयर्स इन डिफरेंट एंगल्स. तो वो मैं काफी ज्यादा देखता था, ब्रेक टाइम में देखता था कि अच्छा ठीक है चलो क्या क्या नया है देखते हैं, ऐसे करके. उसके साथ साथ मैथ्स का भी कुछ कुछ लेसन है उधर आप उसको यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आई थिंक कि स्टडी IQ में इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू. उसके साथ साथ और भी यूट्यूब एज अ होल कैन गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू इफ यू यूज देम वेल. Thank you so much, Abhurup, and we feel extremely privileged that हम आपकी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा रह सके. जी जी. एंडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कि बहुत जरूरी है इस एग्जामिनेशन को अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके अपने खुद के स्ट्रगल, खुद के हार्ड वर्क होंगे, लेकिन ये आपके होंगे और जो जीत होगी वो बहुत बड़ी. Thank you so much, Abhurup, for joining us in this interview session. Thank you for having me.